गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 15 होल 3/4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 होल 1/2 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड द पेरीमीटर। क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसका जो लंबाई है, जो लेंथ है वो 15 होल 3/4 है और उस शीट की जो चौड़ाई है वाइड, जो उसकी चौड़ाई है वो बच्चों 12 होल 1/2 सेंटीमीटर वाइड है, अर्थात तो चौड़ा है। तो उसका पेरीमीटर बताना। सबसे पहले बच्चों हम लोग समझ लेते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। चाहे कोई भी प्लेस है, चाहे कोई थिंग्स का है, चाहे कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसके जो बाहरी सीमा जो होती है उसकी टोटल लेंथ को ही हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, किसी भी कोई भी थिंग्स है या कोई प्लेस है, ठीक है, उनके बाहरी जो सीमाएं होती हैं उनकी टोटल लेंथ को ही हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं बच्चों, सपोज दैट ये आपका वाइट बोर्ड है, ठीक है, और इसका पेरीमीटर चाहिए, वाइट बोर्ड का पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर अर्थात आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो वाइट बोर्ड है इसके बाहरी जो सीमा है, ठीक है, जो भी इसकी बाहरी सीमा है इसकी टोटल लंबाई कितनी है। ठीक है, अर्थात पेरीमीटर का अर्थ होता है, ठीक है, बाहरी सीमाओं की माप। ठीक है, एक्सटर्नल जो उसके लेंथ होती है टोटल, ठीक है, बाहरी जो सीमा होती है, ठीक है, उसी के माप को हम जो है पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं बच्चों, ये जो है सपोज दैट हम मान लेते हैं ये आपका ये रेक्टेंगुलर शीट है। रेक्टेंगुलर शीट है, आपको पता है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और ऑल इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है। कोई भी रेक्टेंगुलर आपको शेप दी गई है, ठीक है, तो उसके क्या होते हैं कि अपोजिट साइड जो होते हैं आपके इक्वल होते हैं, अर्थात ये इसके इक्वल होगा और ये जो साइड होगा इसके इक्वल होगा, और ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक है, आर 90 डिग्रीज, ठीक है, 90 डिग्री के होते हैं सभी इंटीरियर एंगल। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इसका जो है इसकी लेंथ दी गई है, लॉन्ग इतना लंबा है 15 होल 3/4 सेंटीमीटर। तो ये इसका लेंथ हो गई सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों जो है ये 15 होल 3/4 सेंटीमीटर है। और इसके बाद इसकी जो वाइड है ये जो है आपका 12 होल 1/2 सेंटीमीटर है यहाँ तक। ठीक है ना। तो आपको पता है कि यदि आपका ये 15 होल 3/4 सेंटीमीटर है तो इसका अपोजिट साइड भी होगा 15 होल 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है। यदि ये आपका ये जो वाइड जो दी गई है इसकी 12 होल 1/2 सेंटीमीटर अगर ये है तो आपका इधर भी आपका 12 होल 1/2 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं A, B, C और D, ताकि समझने में हमारे लिए आसान हो जाएगा। यदि AB बच्चों आपका ये है तो ये भी DC भी उतना ही होगा। यदि AD अगर आपका यहाँ पे BC अगर 12 होल 1/2 सेंटीमीटर है तो ये आपका जो AD होगा ये भी 12 होल 1/2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है। तो इसको हल करने का आपके पास दो तरीके हैं, आप जो आपको आसान लगे उसके द्वारा आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, 3 या मोर देन 3 साइड से यदि कोई शेप यदि क्लोज है और उसका पेरीमीटर यदि आपको चाहिए तो आप सभी साइड का सम निकाल दीजिए, सभी साइड को आप ऐड कर दीजिए, उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है। तो आप 15 होल 3/4 प्लस 12 होल 1/2 प्लस 15 होल 3/4 प्लस 12 होल 1/2 सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। बट आपको उतना लंबा करने से अच्छा है कि आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, L प्लस बी होता है, ठीक है। 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, L बच्चों लेंथ होती है, लंबाई, और बी जो होता है विड्थ होता है, अर्थात चौड़ाई होता है, ठीक है। अर्थात सो पेरीमीटर ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, L प्लस बी अर्थात बच्चों L के प्लेस पे आप 15 प्लस 3/4 और प्लस B के प्लेस पे आप लिखेंगे 12 होल 1/2, ठीक है। इतना सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप 2 और ये आपको दिया गया बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसे आप जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 15 4 जा 60 और प्लस 3 आ जाएगा 63/4 और प्लस 2 का 12 में तो 12 2 जा 24 और 1 25/2, ये सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2 और 4 और प्लस 4 और फिर पुनः 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 बार में और 1 का 63 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 प्लस 2 से यदि 4 को डिवाइड किया जाएगा तो 2 बार में डिवाइड होगा और 2 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 50 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। अर्थात 2 और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का सिंबल है बच्चों, और उसके बाद 63 और 50 आपका हो जाएगा 113 और अपॉन 4। आप यहाँ पे 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं 113/2, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, इतना सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। अब आप 113 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखिए 2 5 जा 10, 1 और 3 2 6 जा 12, ठीक है। और ये आपका 1 रिमाइंडर बचेगा और अपॉन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्थात आपका जो आंसर होगा हैंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर sheet is या will be, आप लिख सकते हैं will be 56 होल 1/2 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपका अभिष्ट उत्तर है।